बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी को शेयर करूँगा। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने चिकन ले लेना है चॉप किया हुआ। ये जो तकरीबन चिकन है बोनलेस, ये तकरीबन 300 ग्राम के बराबर। इसमें आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डालना है और इसके साथ ही आपने इसमें दड़ा मिर्च डालनी है। दड़ा मिर्च डालने के बाद आपने इसके अंदर हल्दी 1 चाय की चम्मच के बराबर और इसके साथ आपने चाट मसाला इसमें डालना है, जिससे ज़बरदस्त है इसका टेस्ट बनेगा। और बाकी मसालों में इसके अंदर आपने ये गरम मसाला है 1 चाय की चम्मच के बराबर डालना है और इसमें ये हल्का ज़र्दा रंग इसमें चिकन के कलर को चेंज करने के लिए डालना है। इसके बाद आपने इसके अंदर दही डालना है जो 1/4 कप के बराबर होगा। दही डालने से ये होगा कि ज़बरदस्त सा इंशाल्लाह चिकन टिक्का फ्लेवर में ये पिज़्ज़ा सैंडविच बनेगा। आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। इसके बाद मैं एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लूँगा। इसमें 2 खाने की चम्मच के बराबर ऑयल डालकर आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने की चम्मच के बराबर डालना है और आपने इस अदरक लहसुन को इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक इसकी खुशबू नहीं आती। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर ज़ीरा 1 चाय की चम्मच के बराबर और ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, जिसको हमने तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट करके रखा है, ये आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको आपने इतना पकाना है तब तक ये चिकन जो है अपना पानी रिलीज़ कर दे। इसको आपने कवर करना है 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए चिकन ने इस तरह अपना पानी रिलीज़ कर देना है और अब आपने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ करना है और इस चिकन को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये अच्छे तरीके से कुक नहीं हो जाता और इसका पानी जो है चिकन का वो ड्राई नहीं हो जाता। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जब देखें पानी इसका ड्राई हो चुका है और ये चिकन तकरीबन बिल्कुल कुक होने के करीब है, मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करूँगा। तो आपने इस चिकन को इसी तरह बनाना है। तो चिकन हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद ये स्लाइस ब्रेड ले लूँगा। मेरे पास 4 अदर स्लाइस ब्रेड थे। इनकी साइडें आपने काट लेनी हैं चारों तरफ से और इसके बाद आपने इनको इस तरह तरतीब से लगाना है एक प्लेट में। और मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है अपने चैनल में। तो आप ये पिज़्ज़ा सॉस इस तरह लगा लेनी है इन स्लाइस ब्रेड के ऊपर और चारों पे आपने ये पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। पिज़्ज़ा सॉस जिनको मैंने फ़्रेश टमाटरों से बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त सॉस है। तो आप मेरी चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। चम्मच से पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद आपने ब्रश के साथ इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है ताकि ये चारों तरफ से, यानी एक स्लाइस के चारों तरफ से अच्छे तरीके से ये पिज़्ज़ा सॉस लग जाए। इसके बाद चिकन जो मैंने कुक करके रखा हुआ था वो आपने थोड़ा थोड़ा चिकन स्लाइस ब्रेड के ऊपर लगा लेना है। तो इस तरह आपने इन स्लाइस ब्रेड के ऊपर ये चिकन लगा लेना है। यकीन माने ये इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सैंडविच बनेगा कि आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना है। जब भी मेहमान आए तो इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। तो इसके बाद में ये चीज़ है मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मैंने मिक्स करके रखी हुई है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस चीज़ से खुशबू आती है और कौन सी चीज़ है जिससे लेयर बनाया जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने इन चिकन की टॉपिंग पे डालनी है और थोड़ी सी वेजिटेबल का भी आपने इस्तेमाल करना है, जिनमें थोड़ा सा प्याज मेरे पास जूलिंग कटा हुआ है, टमाटर भी हैं और शिमला मिर्च भी है। ये थोड़ी थोड़ी आप इसके ऊपर डाल लें। आप चाहें तो इसमें मशरूम डाल सकते हैं इसके ऊपर। और इस तरह आपने एक स्लाइस को डबल स्लाइस यानी डबल कर लेना है। ये इस तरह करके ये इसके ऊपर आपने रख कर इस तरह ये डबल कर लेना है और इसके टॉपिंग पे आपने ये हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस करें और इसके बाद आपने इसके ऊपर ये चीज़ डाल देनी है। चीज़ डालने के बाद दोबारा आपने इसके ऊपर वेजिटेबल डालनी है और इसके बाद में इसको नॉन स्टिक फ्राई पैन पे हल्का सा
हल्की आंच पर पकाऊंगा ताकि चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो आपने ये ब्लैक ऑलिव थे मेरे पास, ये आपने इसके ऊपर डालने हैं, जो तकरीबन आधा आधा खाने के चम्मच के बराबर हैं। आपने ब्लैक ऑलिव इस तरह इसकी टॉपिंग पे लगा देने हैं, जिससे इस पिज़्ज़ा सैंडविच की लुकिंग में मज़ीद खूबसूरती आ जाएगी। और ये आपने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लेना है और इसमें आपने हल्की आंच पर जो है ये पिज़्ज़ा ब्रेड सैंडविच बनाना है। तो ये देखें माशाल्लाह 5 से 10 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा। उसके बाद ये पिज़्ज़ा भी मेल्ट हो चुका है और आखिर में मैं ओरिगानो की थोड़ी थोड़ी टॉपिंग कर लूँगा। अगर आपको जल्दी चाहिए, यानी जल्दी बेक करना चाहते हैं ताकि चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, तो आपने इसको तकरीबन 40 से 1 मिनट तक आप इसको माइक्रोवेव में बेक कर लें और इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा इस तरह बन जाएगा। तो इंशाल्लाह इसको दरमियान से काटें और ये देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा सैंडविच बना है। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर।